हर जगह जो है सिनेमा हॉल से निकलकर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो कोई कहता है कि मुसलमान की माँ बेटियों को बलात्कार करने की बात करता है, तो कोई कहता है कि मुसलमानों को निकल कर बाहर फेंकना चाहिए, तो कोई कहता है कि कश्मीरियों को वो करो ये करो। आजकल हर बच्चा, बूढ़ा हो जवान हो, झोपड़ी में रहने वाला हो या कि एक महल में रहने वाला इंसान हो, देश में हर जगह हर किसी की जुबान पर एक ही नाम है, द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर वो हिस्सा जिसको जन्नत बेनजीर के नाम से जाना जाता है। कश्मीर वो हिस्सा जिस जगह पे आर्टिकल 2019 में तोड़ दिया गया। कश्मीर वो जगह जो कि टूरिज्म के नाम पे हर जगह मशहूर है। लेकिन आजकल कश्मीर के नाम पे पूरे देश में बहस चल रही है। हमारा आप लोगों से ये सवाल है कि जिस देश में सुख शांति से हर मजहब के लोग रहते हैं, उस देश में एक मूवी पर बैन न लगाकर क्यों देश की सुख शांति को बर्बाद कर रहे हैं? ना कहीं ये सरकार की साजिश है, हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो चाहती हैं कि मुल्क में दंगे फसाद हो जाएं और वो इलेक्शन जीते। जिस देश में सिख, मुसलमान, ईसाई, हिंदू एक साथ रह सकते हैं, उस देश में मुसलमान की मां बहनों के साथ बलात्कार करने की बातें हो रही है, जबकि उनके सामने हिंदू की मां बहनें भी आती हैं। जिस देश में बढ़ती हुई महंगाई, डाउन होती हुई इकोनॉमी, एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा गहरा असर, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही, लेकिन हो रही है चर्चा तो एक फिल्म को लेकर, एक मूवी को लेकर जो हाल ही में रिलीज हुई, द कश्मीर फाइल्स। पूरी विश्व में, पूरी कायनात में एक ऐसा देश है जिसे भारत के नाम से जाना जाता है, जहां पे हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन वहां फिर क्यों एक मूवी माहौल बिगाड़ देती है? क्यों कोई मुसलमानों की माँ बेटी को घर से निकालने की बात करता है, तो कोई उनकी माँ बेटियों पर बलात्कार करने की बात करता है, जबकि उनके आगे हिंदुओं की माँ बहनें भी सामने आती हैं। मुल्क में हो रही बात की आज से तकरीबन 31 साल पहले कश्मीर में हुए अटैक, जिसमें पंडित भाग गए थे, जिसमें पंडित ने हिजरत की थी, लेकिन वो एक अटैक था। आज से 31 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, गलत हुआ, मानते हैं हम, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उस वक्त में उनका साथ दिया मुसलमानों ने, उस वक्त में उनकी मां बहनों को घर में रखा मुसलमानों ने। देश में हो रही चर्चा कि इंसाफ मिलना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि हिंदुइज्म जो है वो खतरे में है। ताजुब की बात यह है कि अगर इंसाफ की बात है तो देश के अलग अलग जगहों पर हुए जुल्म पे क्यों इंसाफ नहीं मांगा जा रहा? अगर बात इंसाफ की है तो इंसाफ मिलना चाहिए उनको भी जो किसान आंदोलन में मारे गए थे। गुजरात में हुए दंगों को लेकर भी फिल्म बननी चाहिए, तो यूपी को लेकर भी एक फिल्म बननी चाहिए, जबकि किसान आंदोलन भी एक फिल्म बननी चाहिए। जिस देश में रेप को खत्म करने के लिए बहस होनी चाहिए, उस देश में एक मूवी को लेकर बहस हो रही है। हर 1 घंटे में 4 रेप होते हैं, उसको लेकर तो कोई बहस नहीं हो रही, लेकिन एक मूवी को लेकर देश के कोने कोने में बहस हो रही है। आखिर क्यों? या हमारी गवर्नमेंट जो है यकतरफा हो चुकी है, या उन्हें हिंदू होने का फायदा मिल रहा है? हम कह सकते हैं कि ये साजिश है सरकार की, क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अगर उन्हें सिंपैथी है कश्मीरी पंडितों के साथ, तो उन्हें सुख शांति के साथ कश्मीर में लाए, क्योंकि कश्मीरी लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आए, क्योंकि कश्मीरी लोग वो हैं जो दरवाजा खोलने से पहले दिल खोल देते हैं। अगर उनको सिंपैथी थी, ये हमदर्दी थी कश्मीरी पंडितों के साथ, तो उनके नाम पे क्यों दंगे फसाद करवाए जा रहे हैं? उनको इंसाफ मिलने के बजाय क्यों उनके नाम पे फिल्म बनाकर पूरे देश में दंगे फसाद हो रहे हैं? क्या सरकार लाजमी इसमें शामिल है? क्या सरकार जीतना चाहती है इलेक्शन? अगर बात जुल्म है कि कश्मीरी लोग जो है उन्होंने जुल्म किया है, वो जुल्म करते हैं उन पे, कश्मीरी मुसलमान जो है उन पे जुल्म करते हैं, तो देखिएगा ये रिपोर्ट जिसमें हमारे कश्मीरी पंडित ने कहा कि जिस दिन
हम यहाँ से निकले थे तो कुछ लेकर साथ निकले थे, लेकिन जब अब आ रहे हैं तो खाली हाथ लौट कर आ रहे हैं। यहाँ मेला बहुत बड़ा मेला लगता था, वहाँ पर आते थे, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं। तो क्या होता है वो सब फतवा है, ये आने जानी बातें हैं। ये हवाई जो ना इसको बोलते डोगरी में बोलते फसेली बिटेरे, ये उड़ जाते आज है कल है, जैसे साइड में से नहीं आते वो हमारे ये बोलने वाले हैं। ये कुछ नहीं है, कुछ उनको बोलो कि आप आ जाओ तो देख लो क्या यहाँ है। कश्मीरी फाइल एक इन्होंने क्या एक पिक्चर तो बनाई इन्होंने, लेकिन उसको आप सियासी रंगत दे रहे हैं। लेकिन मैं उन पॉलिटिकल लीडरों से भी कहना चाहता हूँ कि उसको यार प्लीज़ इसको एक पॉलिटिकल से बाहर निकालिए और हमें जीने दीजिए। कि जब हम यहाँ से गए थे हमने थोड़ा बहुत लेके गए थे, वहाँ कुछ भी सामान लेके गए थे, लेकिन आज अगर वहाँ से हमें आर्डर आएगा आओ भाई चलो फ्लाइन करो वापस कश्मीर के लिए, हम नंगे पैर